अरे काफी देर से उड़ रहा हूँ। अब तो मैं उड़ उड़ कर भी थक गया हूँ। इस ठंड से मेरे पर जम रहे हैं। काश कोई ऑटो वाला ही मिल जाए जिसमें बैठकर मैं चला जाऊँ अपने घर। ठंडी बहुत ज्यादा है, मुझसे अब और उड़ा नहीं जाएगा। तभी कबूतर को कालू कौवे की आवाज आती है। आ जाओ पक्षियों, आ जाओ, कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाओ। जहाँ जाना है जाओ, सिर्फ 50 रुपए में कालू कौवे के ऑटो में बैठ जाओ। कालू कौवा जंगल में ऑटो चलाया करता था। अरे शुक्र है कालू कौवा यहाँ पर है। अब इसके ऑटो में बैठकर मैं अपने घर जा सकता हूँ। फिर कबूतर कालू कौवे के पास आता है। अरे आओ आओ कबूतर, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें जहाँ भी जाना होगा मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। अरे जाना तो मुझे दूर नहीं है, मेरा घर यहाँ करीब नहीं है। परंतु तुम बताओ मेरे घर तक जाने का भाड़ा क्या लोगे। अरे कबूतर, सुबह सुबह का टाइम है, अब तुमसे भाड़े पे क्या ऊंच नीच करूँ। आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा, जो दिल में आए दे देना। अरे नहीं भाई नहीं, तुम सब ऑटो वाले ऐसा ही करते हो। पहले बोलते हो जो दिल में आए वो दे देना, और जब घर जाकर पैसे कम दो तो फिर लड़ाई करते हो कि इतने कम भाड़ा क्यों दिया है। अरे कबूतर परेशान मत हो, चलो ठीक है, तुम मुझे 50 रुपए दे देना, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। अच्छा फिर ठीक है, चलो अब मेरे घर चलो। फिर कालू कौवा कबूतर को अपने ऑटो में बिठा लेता है और अपने ऑटो को उड़ाता उड़ाता कबूतर के घर की तरफ जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर में कालू कौवा कबूतर के घर के पास ऑटो रोक देता है। अरे कबूतर, ये लो, तुम्हारा घर तो आ गया। अब लाओ जल्दी से मेरा भाड़ा निकालो। अरे हाँ, ये लो तुम्हारे 50 रुपए, और तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे इतनी ठंड में घर तक छोड़ दिया, नहीं तो सर्दी से मेरे साथ न जाने क्या हो जाता। फिर कबूतर कौवे को भाड़ा देकर वहाँ से चला जाता है। चलो भाई, आज की बोनी तो हो गई। अब दिन भर में ऐसे ही काफी सारी सवारियां मिल जाएं तो आज मैं अपनी प्रिया के लिए गजरे लेकर जाऊंगा, वे बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तभी वहाँ पर उल्लू डॉन आता है, जो जंगल के सब दुकानदारों और ऑटो वालों से भत्ता लिया करता था। अरे बाप रे, ये कहाँ आ गया। जितने पैसे कमाओ नहीं, उससे ज्यादा तो ये डॉन लेकर चला जाता है। जितना कमाओ सभी रख लेता है। चलो भाई कालू कौवे, जल्दी करो, आज का भत्ता निकालो, नहीं तो तुम्हारा ये रिक्शा मैं इस जंगल में चलने नहीं दूंगा। अरे उल्लू डॉन, आज तो तुम सुबह सुबह ही आ गए। मेरी तो अभी बोनी हुई है, बस ये 50 रुपए ही कमाए हैं और तुम आ गए। अच्छा, बस अभी तक तुमने ये 50 ही कमाए हैं, कोई बात नहीं, इधर लाओ ये 50 रुपए। उल्लू डॉन कालू कौवे से वे 50 रुपए छीन लेता है। और अब शाम तक जितने पैसे तुम कमाओगे उसके आधे पैसे मुझे लाकर शराफत से दे देना, नहीं तो तुम्हारा रिक्शा यहाँ चल नहीं पाएगा। कालू कौवा जितना कमाता था उसके आधे पैसे उल्लू डॉन ऐसे ही ले जाया करता था। फिर कालू कौवा दूसरी सवारियां पकड़ता है। कालू कौवा पूरे दिन ऑटो चलाता रहता है और पक्षियों को उनके घरों तक छोड़ता रहता है। ऑटो चलाते चलाते रात हो जाती है। रात के समय कालू कौवा अपने घर आता है। अरे रानी, आज बस इतनी ही कमाई हो पाई है। मैंने तो सोचा था कि आज कमाई ज्यादा होगी क्योंकि मेरी बोनी अच्छी हुई थी, परंतु वे उल्लू डॉन आकर मेरी आधी कमाई तो लेकर चला जाता है। अरे कालू, आप कब तक अपनी सारी कमाई ऐसे ही उल्लू डॉन को देते रहेंगे? आप उस उल्लू डॉन का कुछ करते क्यों नहीं है? वे ऐसे ही सभी पक्षियों के पैसे लेता रहता है। अरे रानी, तुम नहीं जानती वे उल्लू डॉन कितना ज्यादा जालिम है। उसने ना जाने कितने खून किए हैं और सब पक्षी ही उससे डरते हैं। पापा, मैं एक दिन बड़ा होकर उस उल्लू डॉन को सबक सिखाऊंगा, फिर वे आपके पैसे कभी नहीं लेगा। अरे मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। रानी चलो ये पैसे उठाकर अंदर रख दो, अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि कल से मुझे फिर ऑटो चलाने जाना है। सुबह हो जाती है। कोमल चिड़िया भी सोचती है कि आज से वो भी ऑटो चलाएगी।
आ जाओ पक्षियों, आ जाओ। कम दाम में कोमल चिड़िया के ऑटो में बैठो। जहाँ जाना है वहाँ पर जाओ। जल्दी जल्दी आ जाओ पक्षियों। तभी एक कौवी कोमल चिड़िया के ऑटो के पास आती है। अरे भाई कोमल चिड़िया, मुझे पुरानी घाटी जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ पर ले चलोगी? अरे हाँ हाँ कौवी बहन, क्यों नहीं। आप बैठिए ना मेरे ऑटो में। आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ ले चलूंगी। अरे परंतु ये तो बताओ कि पुरानी घाटी जाने का तुम भाड़ा क्या लोगी? अरे कौवी बहन, आप चिंता मत कीजिए। मेरे ऑटो का किराया एक ही है। जिस पक्षी को जहाँ भी जाना हो मैं उससे सिर्फ 50 रुपए ही लेती हूँ और उसे वहाँ पर छोड़ देती हूँ। आप आकर बैठ जाइए ऑटो में। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी हो। 50 रुपए में पुरानी घाटी ले जा रही हो। फिर कौवी कोमल चिड़िया के ऑटो में बैठ जाती है और कोमल चिड़िया उसे पुरानी घाटी ले जाने लगती है। कुछ ही समय में वे दोनों पुरानी घाटी पहुंच जाते हैं। फिर कौवी कोमल चिड़िया को उसका भाड़ा देती है। अरे ये तो कोमल आंटी भी ऑटो चलाने लग गई। मुझे अपने पापा को बताना होगा। और अब तो वे उल्लू डॉन कोमल आंटी से भी ये सारे पैसे ले लेगा। फिर रात होने पर जब कालू कौवा घर आता है तो राजू कौवा उसे सब कुछ बताता है। पापा पापा, कोमल आंटी भी ऑटो चलाने लग गई हैं और आप देखना वे उल्लू डॉन उनसे भी उनके सारे पैसे ले लेगा। अरे हाँ मैं जानता हूँ बेटा, पहले तो मुझे फिर भी कुछ सवारियाँ मिल जाती थी और मैं कुछ पैसे बचाकर घर ले आता था, परंतु अब तो कोमल चिड़िया भी ऑटो चलाने लग गई। अब तो मेरे पास जो पैसे बचते हैं वे सारे के सारे ही उल्लू डॉन ले लेता है और मैं घर कुछ नहीं ला पाता। अरे कालू, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ रानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु मुझे कोमल चिड़िया से बात करनी होगी। फिर अगले दिन कालू कौवा कोमल चिड़िया के पास जाता है। कोमल चिड़िया, तुम भी ऑटो चलाने लग गई, परंतु मुझे ये बताओ क्या वे उल्लू डॉन तुमसे भी भत्ता लेता है? हाँ कालू कौवी, वे उल्लू डॉन बहुत ज्यादा बुरा है। कल पूरे दिन मेहनत करके मैंने जो भी पैसे कमाए वे सब रात के समय आकर वे उल्लू डॉन मुझसे ले गया। मैंने मना किया तो मुझे धमकियाँ देने लगा। कोमल चिड़िया, तुम्हें पता है वे उल्लू डॉन मेरी भी सारी कमाई ले जाता है। इसकी वजह से मैं अपना घर तक नहीं चला पा रहा हूँ। अब तो मैं उस उल्लू डॉन को छोड़ूंगा नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ कालू कौवी, तुम ठीक कह रहे हो। किसी न किसी को तो उस उल्लू डॉन को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो वे सुधरेगा नहीं। कोमल चिड़िया, अब तुम चिंता मत करो, मैं उस उल्लू को अब सबक सिखा कर ही रहूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने ऑटो के साथ बैठा हुआ था। तभी उल्लू डॉन वहाँ आता है। अरे चलो भाई चलो कालू कौवे, मुझे जरा आगे तक जाना है। मुझे अपने ऑटो पे जरा आगे तो छोड़ दो और मुझे मना करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हें भाड़ा वाड़ा नहीं देने वाला। मुझे मुफ्त में जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पर छोड़ दो। अरे उल्लू डॉन, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे भाड़ा कैसे ले सकता हूँ? हाँ लोगे भी कैसे, वरना मैं तुम्हारा ये ऑटो चलना ही बंद करा दूंगा। फिर कालू कौवा उल्लू डॉन को अपने ऑटो में बैठा लेता है और वे जाने लगते हैं। कालू कौवे ने सोच लिया था कि वे उल्लू डॉन को सबक सिखा कर रहेगा। अरे भाई कौवे, जल्दी चलो, तुम्हारे ऑटो में जान नहीं क्या? हमें बहुत दूर जाना है। हाँ, चिंता मत करो उल्लू डॉन, अब मैं तुम्हें इतना दूर भेज दूंगा कि तुम वापस इस दुनिया में आ ही नहीं पाओगे। तुमने बहुत परेशान किया है मुझे। फिर क्या था, कालू कौवा ऑटो से कूद जाता है और वे ऑटो गिरने लगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू कौवे, ये तूने क्या किया? कोई मुझे बचाओ। कालू कौवे का ऑटो इतनी ऊंचाई से जमीन पर आकर गिरता है। इतना ऊपर से गिरने के कारण उल्लू डॉन की मृत्यु हो जाती है। कालू कौवा रिक्शे से कूदकर उड़ गया था। वे ये देखता है कि उल्लू डॉन की मृत्यु हो गई है और वह बहुत खुश होता है। अच्छा हुआ इस जालिम उल्लू की मृत्यु हो गई। ना जाने इसने कितने पक्षियों की जान ली है। अब इसकी मृत्यु हो गई तो मुझे और कोमल चिड़िया को सुकून हो जाएगा। अब हम दोनों मिलकर इस जंगल में ऑटो चलाएंगे। फिर कोमल चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही उस जंगल में सुकून से अपना अपना ऑटो चलाने लगे।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जंगल के पक्षी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा करते थे क्योंकि वे समझते थे कि उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। परंतु उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। वहां के टीचर्स हमेशा सोते रहते थे और बच्चे पूरा दिन मस्ती ही करते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में एक सरकारी स्कूल भी था जो तोते महाराज ने बनवाया था, परंतु वहाँ कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं था, इसलिए वहाँ बच्चे भी नहीं थे। उल्लू सेठ ने अपने स्कूल में टीचरों को अच्छी तनख्वाह देकर रखा हुआ था। अरे मजे करो, सर तो सो रहे हैं। सर के ऊपर ये कागज का जहाज बना बना कर फेंको। अरे तुम सब देखना, मेरा ही जहाज जाकर सर को लगेगा। अरे मारो मारो, सर पे जहाज मारो, सर को जहाज मारो। अरे ये मेरा जहाज कहाँ जा रहा है? कोई मेरे जहाज को पकड़ो भाई। अरे अनपढ़ पक्षी के बच्चों, शोर मत मचाओ। एक तो रात को मेरी बीवी मुझे सोने नहीं देती और सुबह सुबह स्कूल में आकर तुम सब यहाँ शोर करने लगते हो। सर हम तो शोर मचाएंगे, हम तो खूब मस्ती करेंगे, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। कोमल चिड़िया एक शिक्षक थी। वे इस स्कूल में पढ़ाने आई थी, परंतु वे इस स्कूल का हाल देखकर बहुत ज्यादा उदास थी। अरे बाप रे बाप, इस स्कूल का तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। टीचर्स खुद सो रहे हैं और बच्चे मस्ती करे जा रहे हैं। पढ़ाई तो यहाँ पर हो ही नहीं रही और फीस कितनी ज्यादा लेते हैं ये स्कूल वाले। मैं तो समझ रही थी इतनी ज्यादा फीस पक्षियों से लेते हैं तो ये स्कूल काफी ज्यादा अच्छे होगा, सब बच्चों को काफी अच्छा पढ़ाते होंगे, परंतु यहाँ तो किसी को कुछ भी मैनर्स नहीं है। और मैं कब से यहाँ बैठी हूँ, परंतु प्रिंसिपल का तो अता पता ही नहीं है। मुझे यहाँ पर बुलाकर खुद ना जाने कहाँ गए हुए हैं। तभी उस स्कूल का प्रिंसिपल उल्लू हेडमास्टर वहाँ पर आता है। हाँ भाई, कोड़ाला सांगू न काकाए, तो तुम यहाँ पर पढ़ाने के लिए आई हो? तुम कोई शिक्षक हो क्या? हाँ मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा फर्ज है बच्चों को शिक्षा देना, और शायद आपका फर्ज भी यही है, परंतु शायद आप अपना फर्ज भूल चुके हैं। आपके स्कूल के बच्चे ना जाने क्या कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। कोड़ाला सांगू न काकाए, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। अरे मैं सब क्लासेस में देख कर आ रही हूँ, सब के सब टीचर सो रहे हैं और बच्चे खूब मस्तियाँ कर रहे हैं। किसी भी क्लास में पढ़ाई तो हो ही नहीं रही। कोड़ाला सांगू न काकाए, हम इस स्कूल में पढ़ाई कराते भी नहीं हैं। टीचर्स को बुलाकर बस उनकी नींदें पूरी कराते हैं और उन्हें अच्छी सैलरी देते हैं। अगर तुम्हें भी अच्छी तनख्वाह चाहिए तो फिर तुम हमारे स्कूल में आ सकती हो। आपको पता है आप शिक्षक नहीं भक्षक हैं, आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अरे भाई, अच्छा ही है ना, कोड़ाला सांगू न काकाए, टीचर्स को भी सुकून करने का मौका मिलता है और बच्चों पर भी कोई पाबंदी नहीं है, सब मजे कर सकते हैं। हमें तो हमारे पैसे मिल रहे हैं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। तो यानी कि ये स्कूल तुमने पढ़ाने के लिए नहीं, खुद पैसे कमाने के लिए खोला है। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी कोड़ाला सांगू न काकाए। शिक्षा एक व्यापार है और मैं इस व्यापार से खूब पैसे कमाता हूँ सब पक्षियों से। तुम वाकई में एक शिक्षक नहीं, एक राक्षस हो जो इस कुर्सी पर बैठे हुए हो। मैं तो इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आई थी, परंतु अब मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इस स्कूल को बंद करवा कर ही रहूंगी। कोड़ाला सांगू न काकाए, तुम जैसे ना जाने कितने आते हैं यहाँ पर और रोज ये धमकियाँ देकर जाते हैं, परंतु कोई कुछ नहीं कर पाता। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। कोमल चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वे वहाँ से जा रही होती है। तभी स्कूल का ब्रेक हो जाता है। वे गार्डन में आकर बैठती है। तभी वे देखती है कि चिड़िया की एक बच्ची काफी उदास बैठी है। सब बच्चे तो इस माहौल में काफी ज्यादा खुश हैं और सब मजे भी कर रहे हैं, किसी को पढ़ाई नहीं करनी है, परंतु वे बच्चे इतने उदास क्यों हैं? मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया उस चिड़िया की बच्ची के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर खुश नहीं हो क्या? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम कब से उदास ही बैठी हुई हो। मैं आपको अब क्या बताऊँ चिड़िया आंटी, मेरे पिताजी एक किसान हैं,
काफी मुश्किलों से पैसे जमा कर कर उन्होंने मुझे इस स्कूल में लगवाया है, परंतु इस स्कूल में पढ़ाई तो होती भी नहीं है और मैं तो पढ़ाई करना चाहती हूँ। जब परीक्षा होती है तो सब टीचर मिलकर हमें परीक्षा में खुद ही पास कर देते हैं, पढ़ाई नहीं कराते, जबकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी अभी देख कर आई हूँ। इस स्कूल के हालात काफी ज्यादा खराब हैं, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। आंटी, मुझे तो लगता है मैं अपने पिताजी के पैसे जाया कर रही हूँ यहाँ पर पढ़ के। काश हमारे जंगल में कोई और अच्छा स्कूल होता, मैं ये स्कूल छोड़कर वहाँ पर लग जाती। इन सब पक्षियों ने मिलकर शिक्षा को व्यापार समझ लिया है, परंतु बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तोते महाराज के पास जाकर अभी इस बारे में बात करती हूँ। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ समय में वह तोते महाराज के पास पहुँचती है। तोते महाराज, उल्लू हेडमास्टर का वे स्कूल किसी काम का नहीं है, वे सिर्फ एक कचरा है। वहाँ पढ़ाई नहीं होती बल्कि व्यापार करा जाता है। और जब मैंने उससे कहा कि मैं तोते महाराज से कहकर तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगी, तो उसने मुझे कहा जो करना है कर लो। कोमल चिड़िया, वे उल्लू हेडमास्टर बहुत ज्यादा होशियार हैं। उसने अपने स्कूल में टीचर्स को ज्यादा पगार देकर रखा हुआ है। और जब मैंने अपना सरकारी स्कूल इस जंगल में खोला था तो वहाँ पर कोई भी टीचर पढ़ाने नहीं आता था। यानी कि तोते महाराज, हम उस उल्लू हेडमास्टर का कुछ भी नहीं कर सकते। हम शिक्षकों को और ज्यादा पगार देंगे ताकि हमारे सरकारी स्कूल में आगे पढ़ाएं। अरे नहीं कोमल चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जंगल के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम सब शिक्षकों को उस उल्लू हेडमास्टर से ज्यादा पगार दें। वे उल्लू हेडमास्टर ऐसे व्यापार कर 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 काफी ज्यादा अमीर हो गया है। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं तोते महाराज, परंतु अब हम क्या करेंगे? कोमल चिड़िया, मैंने भी अपना स्कूल इसलिए खोला था ताकि सब गरीब पक्षियों के बच्चे भी वहाँ पर बिना फीस देके पढ़ सकें, परंतु अभी तो सिर्फ अमीर पक्षियों के बच्चे ही उस उल्लू के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तोते महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं एक शिक्षक हूँ और अब मैं सब गरीब पक्षियों के बच्चों को पढ़ाऊंगी और इतना अच्छा पढ़ाऊंगी कि वे उस स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आएंगे। फिर देखना, जंगल के बाकी पक्षी भी अपने बच्चों को हमारे स्कूल में ही पढ़ाएंगे। कोमल चिड़िया, अगर ऐसा हो जाए तो वे उल्लू हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और उसका स्कूल भी बंद हो जाएगा। फिर कोमल चिड़िया ने ऐसा ही करा। वे जंगल के सरकारी स्कूल की तरफ गई, परंतु इस स्कूल की हालत काफी ज्यादा खराब थी। अरे बाप रे, इस स्कूल की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, परंतु अब सब कुछ मुझे ही करना है। मैं आज सब गरीब पक्षियों के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि अपने बच्चों को मुफ्त में इस स्कूल में पढ़ाएं। मैं सबको शिक्षा दूंगी, किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया गरीब पक्षियों की तरफ जाती है। अरे ताई जी, मुझे बताइए, आप अपनी बच्ची को स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाती हैं? उसको क्या शिक्षा लेने का कोई हक नहीं है? बेटा, तुम खुद ही बताओ, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, इस उम्र में मैं और कितनी मेहनत करूँ? पूरा दिन खेतों में काम कर कर जितना पैसा इकट्ठा होता है उससे तो हमारा परिवार खाली भोजन खा पाता है। अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं कि उस उल्लू हेडमास्टर के वहाँ फीस देकर अपनी बच्ची को पढ़ाऊं? ताई, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सरकारी स्कूल में जाकर हर बच्चे को पढ़ाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बस कल से अपनी बच्ची को हमारे सरकारी स्कूल में भेज दीजिएगा। बहुत खुश रहो बेटा, तुम्हारे जैसे शिक्षक की हमारे जंगल को काफी जरूरत है। मैं बहुत खुश हूँ, कल से अपनी बच्ची को तुम्हारे स्कूल भेज दूंगी। ऐसे ही कोमल चिड़िया और गरीब पक्षियों के घरों पे जाती है और उन्हें समझाती है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजें। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह सरकारी स्कूल में काफी सारे गरीब पक्षियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। कोमल चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है। बच्चों, आप सब यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं ना? मैं जानती हूँ आप सभी को शिक्षा का बहुत ज्यादा शौक होगा, तभी आप सब यहाँ पर आए हैं और मैं आप सबको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी। जी मिस, हमें पढ़ाई करनी है। मिस, हमें मुझे भी पढ़ाई करनी है। मिस, मुझे भी पढ़ाई करनी है। मिस, हमें पढ़ाई करनी है। जी मिस, हमें पढ़ाई मिस, करनी मुझे है। भी पढ़ाई करनी हमें है। पढ़ाई करनी मिस, मुझे है। भी पढ़ाई करनी है। फिर कोमल चिड़िया बच्चों को पढ़ाती है और सभी बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करते हैं। बच्चों, मैं आप सबको जो जो पढ़ाती हूँ वे घर जाकर याद करिएगा,
कुछ दिनों में मैं आप सभी की परीक्षा लूंगी और सबको ही उसके अंदर अच्छे नंबर लेने हैं। कोमल चिड़िया इतना अच्छा पढ़ाती थी कि पक्षियों के बच्चे रात को देर तक जागकर पढ़ाई ही करते रहते थे। फिर सभी बच्चों की परीक्षा का दिन भी आ जाता है। प्यारे बच्चों, सभी अच्छी तरीके से परीक्षा देना। जो जो मैंने आपको याद करवाया है सब इसमें लिख देना। सभी बच्चे अच्छे से परीक्षा दे देते हैं। फिर अगले दिन सुबह सभी बच्चे परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। मिस, क्या मैं पास हो गई? क्या मैं पास हो गई? मेरा रिजल्ट क्या आया है मिस? बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छी परीक्षा दी और आप सब के सब A+ से टॉप आए हैं परीक्षा में। अरे मिस, मैं टॉप आया हूँ। मेरे पिताजी सुनकर कितना खुश होंगे। जी मिस, मेरी मम्मा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। मैं तो परीक्षा में टॉप आई हूँ। मैं सब बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाऊंगी कि सब बच्चे उस उल्लू का स्कूल छोड़कर इस स्कूल में आ जाएंगे। पक्षियों के बच्चे अपना रिजल्ट अपने माता पिता को दिखाते हैं। माता पिता तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह भाई वाह मेरे बेटे, अब तो मैं तुम्हें उस सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊंगा। उस उल्लू के स्कूल में तुम कभी इतने अच्छे नंबर लेकर नहीं आए। लगता है वहाँ पढ़ाई नहीं होती होगी। फिर क्या था, धीरे धीरे उल्लू के स्कूल की क्लासेस खाली होने लगीं। अब वहाँ कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आता था, बस टीचर बैठे सोते ही रहते थे। उल्लू हेडमास्टर जो शिक्षा का व्यापार करने चला था, उससे व्यापार में काफी ज्यादा घाटा होने लगा। कोड़ाला सांगू न काकाए, इस कोमल चिड़िया ने तो मेरे सारे व्यापार पे पानी फेर दिया। आ वहीं वे कोमल चिड़िया का सरकारी स्कूल काफी ज्यादा अच्छा बन गया था और जंगल के सभी पक्षी अब उस सरकारी स्कूल में पढ़ने आते थे और अब वहाँ पर पढ़ाई भी होती थी। तो इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा व्यापार नहीं है और जो लोग शिक्षा को व्यापार समझते हैं वे इस दुनिया के लिए एक कलंक हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप कोमल चिड़िया की ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें।